नमस्कार। आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के वैश्विक प्रभाव और उससे जुड़े विवादों पर बात की गई है। इन लेखों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके कुछ कदमों ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया और अमेरिका को लेकर जो नजरिया था उसमें क्या बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो पहला मुद्दा है वो स्रोतों में काफी उभर कर आता है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों को चुनौती देना, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। एक तरफ तो ट्रंप का दावा था कि ईरानी ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी एजेंसियां हैं, DIA, CIA, यहां तक कि IAEA भी उनकी रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थीं। हाँ, ये काफी दिलचस्प मोड़ था, क्योंकि देखिए, जब किसी देश का नेता अपनी ही खुफिया एजेंसी की जानकारी को वो भी पब्लिक में खारिज करता है, तो ये सिर्फ अंदरूनी भरोसे का संकट नहीं है। जैसा स्रोत बताते हैं, इसका असर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर अमेरिकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो पूरी जो नीति बनाने की प्रक्रिया है उस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू इन स्रोतों में है ईरान पर संभावित हवाई हमलों की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी जैसी परमाणु बमबारी से करना। जाहिर है इसने दुनिया भर में काफी तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की होंगी। स्रोत बताते हैं कि इससे सिर्फ बयानबाजी की तरह नहीं लिया गया हमलों का, उसे अत्यधिक हिंसा को असामान्य बनाने की कोशिश की तरह देखा गया है। ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष और डिप्लोमेसी की जो भाषा है उसमें एक तरह का कह सकते हैं बड़ा बदलाव आ रहा था, जहां पहले जो बातें सोची भी नहीं जा सकती थीं वो भी चर्चा में आ रही थीं। तो ये तो ही इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ तनाव की बात। इसके अलावा स्रोत ये भी बताते हैं कि वैश्विक मंच पर अमेरिका की भूमिका कैसे बदली। इसमें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठनों से अमेरिका के हटने का जिक्र है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, हाँ, WHO, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और वो जलवायु परिवर्तन वाले फाइनेंसिंग प्रोग्राम भी। जी, और ये जो पैटर्न है ये दिखाता है कि मल्टीलैटरलिज्म यानी कई देशों का मिलकर काम करना, उससे अमेरिका एक तरह से पीछे हट रहा था। जैसा कि इन सोर्सेज में बताया गया है, WHO या मानवाधिकार परिषद जैसे निकायों से हटना ये दिखाता है कि वैश्विक सहयोग और जो नियम बने हुए हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता कम हो रही है। और इस पर संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक नेताओं की आलोचना भी हुई, जिसका जिक्र इन स्रोतों में मिलता है। अच्छा, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीयवाद, लेकिन ये स्रोत घरेलू मोर्चे पर भी कुछ कार्रवाइयों पर ध्यान दिलाते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए अदालती निगरानी को कमजोर करने की कोशिश, इंस्पेक्टर जनरलों को हटाना। ये वो लोग हैं जो सरकारी विभागों में एक तरह से वॉचडॉग का काम करते हैं। हाँ, जवाबदेही तय करते हैं। बिल्कुल। और कुछ विश्वविद्यालयों को निशाना बनाना, प्रेस के खिलाफ एक सख्त रवैया, इन सब को मिलाकर स्रोत में से बदले का दौरा या रिवेंज टूर जैसा कुछ कहा गया है। हाँ, ये टर्म यूज हुआ है। स्रोत इन कदमों को बेसिकली सत्ता के केंद्रीकरण और जो स्थापित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस, उसको कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। जब मीडिया पर मुकदमे की बात हो या प्रदर्शनकारियों को निर्वासित करने की धमकी दी जाए, तो ये सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति जताने के अधिकार जैसे बुनियादी सवालों को खड़ा करता है। ऐसा इन लेखों का मानना है। और एक और गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है इन स्रोतों में, वो है अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती का असर। खासकर अमेरिकी स्वास्थ्य और लैंगिक समानता कार्यक्रमों की फंडिंग कम होने से दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। स्रोत बताते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे मैटरनिटी सर्विसेज हों या जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी पहले, उनके लिए जब फंडिंग कटी तो उसके सीधे और नेगेटिव नतीजे हुए। ऐसा कहा गया है कि इससे उन क्षेत्रों में जो सालों में प्रगति हुई थी उस पर पानी फिरने का खतरा पैदा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे घरेलू नीतियां, उनका असर वैश्विक स्तर पर असल जिंदगियों पर पड़ सकता है। तो अगर इन सभी बिंदुओं को हम जोड़कर देखें तो ये स्रोत किस तरह की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये सत्ता के केंद्रीकरण, संस्थानों पर दबाव और जो पारंपरिक सहयोगी हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इन कार्रवाइयों को पारंपरिक अमेरिकी नेतृत्व और विदेश नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव मानते हैं, जिसका असर अमेरिका के आंतरिक शासन और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों दोनों पर पड़ा।
सामग्री इस बात पर जोर देती है कि दुनिया भर में अमेरिकी शक्ति को कैसे देखा जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है, उसमें एक बदलाव आया। तो हमने काफी कुछ कवर किया आज, इंटेलिजेंस एजेंसियों को चुनौती देने से लेकर वैश्विक समझौतों से पीछे हटने और घरेलू स्तर पर भी नियंत्रण और संतुलन पर जो सवाल उठे उन तक। हाँ, और इन स्रोतों से जो एक मुख्य थीम उभरती है वो शायद यही तनाव है, एक तरफा कार्रवाई करने की जो सोच है और जो पारंपरिक मल्टीलैटरल तरीका है काम करने का, उसके बीच का तनाव। और इसके अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर ये स्रोत सोचने पर मजबूर करते हैं। इस सारी जानकारी के आधार पर एक आखिरी सवाल जो शायद सोचने लायक है कि ये जो स्थापित संस्थाओं को कमजोर करने का चलन दिखता है, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, ये लंबे समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह से बदल सकता है, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।